नरेंद्र मोदी करीब 6 साल के बाद चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। गलवान में झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला चीन दौरा होगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन में एससीओ की समिट होने वाली है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस समिट में हिस्सा ले सकते हैं। 6 साल के बाद नरेंद्र मोदी चाइना का दौरा करने जा रहे हैं और ऑफिशियली इंडिया ने अनाउंस कर दिया है 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचेंगे। और इस खबर से थर-थर कांप उठा है जी वन एंड ओनली अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की टांगे कांपती है जब वो देखता है व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में हाथ डाले जब लहराते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना डॉलर खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो दिया कि वो चाइना आएंगे 31 अगस्त को, यानी कि वो ट्रिप इनका कंफर्म हो गया है। जो पहले ये था कि आएंगे या नहीं आएंगे। एक चीज क्लियर है, मोदी जी बैन डाउन करने वाले नहीं है और इसका वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में। और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। वैसे तो चाइनीज प्रेसिडेंट या उनके ऑफिशियल से उनकी मुलाकात डिफरेंट ओकेजन्स पर होती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए जो है वो मोदी जी जाएंगे चाइना। तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? और कि वो लाजमी इस समिट के अंदर शामिल होगा और इस समिट के अंदर अपना जो है भरपूर किरदार अदा करेगा नरेंद्र मोदी। क्या बात है। और वहाँ पर जाकर वो मे भी उनकी शराइत को भी माने और उनकी जितने भी जो ब्लॉक का हिस्सा बनने का एक ख्वाब है उसका भी वो हिस्सा बनेगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये एससीओ की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना नीड्स टू कार्व आउट अ मैकेनिज्म। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आज ही ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुला साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मुझे ट्रेड बैरियर से रिलेटेड कोई अगर कॉल करना होगा तो मैं मोदी साहब को करना पसंद करूंगा रादर देन किसी और लीडर को, यानी अमेरिका को। वो कह रहे बात किसी और लीडर में उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से चीन के दौरे पर जाने वाले। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पीएम मोदी चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इस वक्त एससीओ के 10 सदस्य जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल है। एससीओ के हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की 25वीं बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में होनी है। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन की यात्रा पर गए थे। यह यात्रा गलवान में हुई झड़प के बाद हुई थी और इसे दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को कम करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। 5 साल में जयशंकर की यह पहली चीन यात्रा थी। जयशंकर ने यहाँ एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। पीएम मोदी अब तक 5 बार चीन के दौरे पर जा चुके थे। पहली बार पीएम ने मई 2015 में चीन का दौरा किया था। इस दौरे में शी जिनपिंग पीएम मोदी को लेकर एक अपने गृह राज्य सियान में ले गए थे। पीएम मोदी का चीन दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में अमेरिका के द्वारा हद से ज़्यादा टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण रिश्ते खराब हो चुके हैं। अब अमेरिका के तानाशाह मंसूबे पर पानी तभी फेरा जा सकता है जब भारत के साथ चाइना जैसे मजबूत थे साथ खड़ा। एससीओ के बैठक में टैरिफ मुद्दे पर भी जरूर बात होगी और अमेरिका को साधने पर भी विचार विमर्श किया जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना इम्पोर्टेंट समझा और बोला कि नहीं मैं चाइना खुद विजिट करूंगा। और इससे पहले इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो भी चाइना जा चुके हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और चाइना की जो क्लोजनेस है उसके ऊपर क्या कहोगे कि ये दुनिया इस क्लोजनेस को कैसे देख रही है? ये दरअसल ये जो क्लोजनेस हुई है ये अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशनशिप थे वो ख़राब हुए हैं। अगर ये ख़राब ना होते तो मुझे पूरा यकीन था और पूरी दुनिया को यकीन है कि इंडिया उस तरफ नहीं जाता। अब इंडिया को अपने लिए एक पार्टनर तो चाहिए जो आलमी मैदान में उसका साथ दे। तो उसके लिए उसको चाइना या रशिया में से किसी एक को नहीं बल्कि चाइना और रशिया दोनों के साथ अमेरिका के खिलाफ उन्होंने पार्टनरशिप बनानी है। तो ये सिर्फ इसी के लिए यानी कि अमेरिका पे दबाव बढ़ाने के लिए अगर उनको कहना है इंडिया ने कि भाई मेरे पास अगर आप नहीं है तो ये दोनों बड़ी इकोनॉमीज मेरे पास है। आपको साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ऊपर से हमारे जयशंकर जी वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं हाई लेवल की स्ट्रेटेजिक टॉक्स। कहाँ? मॉस्को में जाकर। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा भारत, रशिया और चाइना मिलकर कुछ करने वाले हैं। और यही जो सबसे बड़ा डर है डोनाल्ड ट्रंप का, वो डरता भी इसी से है, ब्रिक्स से। इसको भी करूंगा बाद में कि डरता क्यों है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को लगता था
कि वो ये सारे काम करने के बाद डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा, रूबल क्रैश कर जाएगा, दुनिया की सारी करेंसीज क्रैश कर जाएंगी। उल्टा हो गया। रूबल आज की डेट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या राइजिंग इकोनॉमीज है, जबकि उसके ऊपर 20,000 से ज्यादा तो सैंक्शंस लगे हैं, उसके बाद भी वो राइज कर रहा है। और यही दुख है अमेरिका को कि अमेरिका जो चाहता था उसका उल्टा हो रहा है और उसका अपना एम्पायर उसके हाथों से स्लिप करता जा रहा है। और भारत राइज भी कर रहा है एंड वी आर स्टैंडिंग स्टॉल। और हम we have never asked Pakistan, America to not to be friends with पाकिस्तान। अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद से आप आसिम मुनीर से मिल चुके हैं, आपके जो फील्ड मार्शल है जो, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। आप उनके साथ बैठ करके आपने ये भी डील कर लिया कि पाकिस्तान जो है मतलब एक मिनट, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमने तो कभी कोई कंडीशंस नहीं लगाई ना। आप आसिम मुनीर साहब के साथ बैठ के पेट्रोल डिजाइनर और पता नहीं क्या क्या आपने डिसाइड कर लिया। वी नेवर सेड एनीथिंग कि आप यहाँ रिफाइनरी लगाएंगे और पाकिस्तान में और हम ऑयल कह देंगे, सिग्नेचर हो गया, ट्रेड डील हो गई। देन व्हाई आर यू प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम डूइंग द सेम डील विद रशिया? जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया कि आपने पाकिस्तान से अपने संबंध तोड़ लिए थे, या उस दौरान पाकिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे? आपने तो अपनी नेवल फील्ड भेज दी थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। सो आई थिंक कि ये एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना नीड्स टू कार्व आउट मैकेनिज्म, ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत भी नाम है इसका, वो शी जिनपिंग, हाँ वो भी वहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ। उसके बाद पाकिस्तान को काफ़ी झटका लग सकता है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान की काफ़ी हेल्प भी की है और पाकिस्तान का काफ़ी उन्होंने स्टैंड भी किया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कहता है मेरे और चाइना का प्रोग्राम तो ऑन है ना, चाइना इंडिया के साथ करे, हमें इससे कोई मसला नहीं। चाइना ये तो नहीं ना कि मैं मेरे साथ मेरा कोई दोस्त है पाकिस्तानी भाई, इंडियन फ्रेंड, और मैं यूएसए का दोस्त बना दूँ, वो मुझे कहे कि यार आपने क्यों बनाया। वो मेरी मर्जी है ना, मैं जिस मर्जी को चाहूँ अपने लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए मैं जिस मर्जी के आगे हाथ बढ़ा सकता हूँ। इस वजह से इंडिया ने चाइना के लिए आगे हाथ बढ़ाया ताकि उनका मुल्क थोड़ा सा स्टैंड। और यूएसए ने इतना टैरिफ लगा दिए, टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, जो चीज़ें आपको 500 की मिलती हैं वो 2000 की मिलने लग जाए, तो फ़ायदा ऐसी ये टैरिफ का, मार्केट का। ये अमेरिका ना जो उनसे अपने आप को काफ़ी समझने लग गया यूएसए सुपर पावर, लेकिन ये है कुछ भी नहीं, ये मिट्टी का, इनका गरूर मिट्टी में मिलना ही मिलना है। ये अंग्रेज़ों का, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं। लेकिन एशियन जितनी भी कंट्री है ना वो इस टाइम स्टैंड है, पाकिस्तान भी, इंडिया भी और बाकी भी जितने ममालिक हैं, यूएई, ये सऊदीया। आपको नहीं लगा कि ग्लोबल साउथ की बात करें जिसमें इंडिया भी है और अब चाइना भी इसके साथ जो है मिलता चला जा रहा है, और देखें तो चाइना की आबादी भी 140 करोड़ है, इंडिया की आबादी भी 140 करोड़ है, तो आज दोनों को मिला ले तो ये 3.5 करोड़ के करीब आबादी वाले दो मुल्क जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ट्रम्प क्या बिगाड़ लेगा, इनका वेस्ट क्या बिगाड़ लेगा? भाई इनको तो फिर डॉलर की भी जरूरत, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि फिर इंडिया का इकॉनमी जो उनसे इंडिया के पैसे वो डॉलर बन जाएगा, ठीक है। जब इंडिया और चाइना इकट्ठे होंगे इनके पैसे डॉलर्स में आने लग जाएंगे। जैसे हम कहते थे कि यूएसए हमें डॉलर मिल जाए तो इतने